Why Eren's founding titan looks like a skeleton? This is one of the most asked questions on my channel. तो चलो आज इसका जवाब ढूंढते हैं। इस वीडियो में एरन के फाउंडिंग टाइटन के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लिटरली नहीं पता होंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। अगर आप चैनल पर न्यू हो और आपको ऐसे ही इन डेप्थ थ्योरी वीडियोस चाहिए देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स कट द क्रैप एंड रोल द इंट्रो। अटैक ऑन टाइटन मांगा चैप्टर 119 जिसका टाइटल था टू ब्रदर्स। एरन ज़ीक की तरफ भाग रहा था सो दैट दे कैन एक्टिवेट द रम्बलिंग। मीनवाइल गावी शोज अप एंड फायर्स अ बुलेट टुवर्ड्स एरन और ये बुलेट सीधे जाकर एरन की गर्दन में लगती है, रिजल्टिंग एरन्स बॉडी स्प्लिटेड इनटू टू, हिज हेड एंड रेस्ट ऑफ हिज बॉडी। बट समहाउ एरन का हेड ज़ीक के कांटेक्ट में आ जाता है और एरन की बॉडी से हेल्यूसिजिनिया इंस्टेंटली निकलकर उसके हेड से कनेक्ट हो जाता है और हमें ये जाइनॉर्मस फाउंडिंग टाइटन फॉर्म देखने को मिलता है। इस टाइटन की बॉडी पर फ्लैश तो नहीं था, इट वाज ऑल बोन्स और देखने में ये एक सेंटीपीड की तरह लग रहा था। इस टाइटन की अपर बॉडी नॉर्मल साइज की थी अगर आप उसे ध्यान से देखो, बट द थिंग विच मेड हिम जाइनॉर्मस वाज हिज लोअर बॉडी। और मैंने कुछ ऐसी थ्योरी सुनी है जिसमें लोग बोल रहे थे कि एरन की लोअर बॉडी पैराडाइस में है और समथिंग लाइक दैट। सो मैं यहाँ पर यही क्लियर करना चाहता हूँ कि एरन के फाउंडिंग टाइटन में उसकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व थी, ना कि बस उसका हेड। एरन की बॉडी जो कि टू स्प्लिट्स में डिवाइड हो गई थी, हेल्यूसिनिया कनेक्टेड देम एंड जो एरन का फाइनल टाइटन फॉर्म में दिखाया गया है दैट हैड एरन्स होल बॉडी। अब हम एरन की टाइटन बॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छे से नोटिस करते हैं। यहाँ आप लोग देखोगे कि एरन का जो टॉर्सो है वो उसकी लोअर बॉडी के कंपैरिजन में काफी छोटे साइज का है और आगे की साइड हैंगिंग स्टेट में है, जबकि जो पार्ट एक्चुअली में काफी ह्यूज साइज का है वो है एरन की टाइटन बॉडी की वेस्ट के नीचे का पार्ट, मतलब उसकी एस। और पास्ट ऑफ दैट एस वी कैन सी हिज लेग्स। सो उसका टॉर्सो, उसकी एस और उसके दोनों पैर, ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट इन हिज टाइटन बॉडी, व्हिच मींस एरन की रियल टाइटन बॉडी कहीं नहीं है और ये टाइटन बॉडी ही उसकी कंप्लीट बॉडी है। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर जहां हम पता लगाएंगे व्हाई एरन्स फाउंडिंग टाइटन लुक्स लाइक दिस। उससे पहले हम बात करते हैं ymir के फाउंडिंग टाइटन की। ymir द फाउंडर, जिससे स्प्लिट होकर 9 टाइटन्स बने, मतलब ymir हैड द पावर ऑफ ऑल 9 टाइटन्स और उसका टाइटन बहुत ही ह्यूज साइज का भी था एज कंपेयर टू द अदर टाइटन शिफ्टर्स। कुछ वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग इट वाज ओवर 200 मीटर्स, बट इसका एक्चुअल साइज मांगा में रिवील नहीं किया गया है, बट इट वाज ह्यूज। लेकिन एरन के पास ये वाला फाउंडिंग टाइटन नहीं था। एरन के पास एक्चुअली में इस टाइटन के 3 पार्ट्स थे जो कि थे फाउंडिंग टाइटन, वॉरहैमर टाइटन और अटैक टाइटन। सो डोंट कंफ्यूज एरन्स फाउंडिंग टाइटन विद ymir फ्रिट्ज फाउंडिंग टाइटन। एरन के तीनों टाइटन्स ymir के ओरिजिनल फाउंडर के 9 पार्ट्स में से हैं। अब फाउंडिंग टाइटन की एक एबिलिटी है जिसके थ्रू उसने एकनवेंस बनाए और वॉल्स बनाए। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एनाटॉमिकल मैनिपुलेशन। इस एबिलिटी की बात मैं चैनल पर बहुत बार कर चुका हूँ। एक्चुअली इस एबिलिटी से फाउंडिंग टाइटन सब्जेक्ट्स ऑफ ymir की एनाटॉमी को चेंज कर सकता है। सो मेरी थ्योरी ये है कि एरन ने अपने फाउंडिंग टाइटन की बॉडी की एनाटॉमी को जानबूझकर चेंज किया और ऐसा बना लिया, बिकॉज जो फाउंडर एनाटॉमिकल मैनिपुलेशन कर सकता है और जिसके साथ ओरिजिनल फाउंडर ymir खुद हो, मुझे नहीं लगता दैट इट स्टेड इन दैट डिस्टॉर्टेड स्टेट जस्ट बिकॉज ऑफ गावी शॉट हिम। अगर एरन वहां भी रीजनरेट होना चाहता तो उसके लिए this would not have been a big problem, but Eren used anatomical manipulation and became enormous because of some reasons, and the reasons are to hide his body. Eren अगर normal titan body में रहता like other titan shifters, then it would have been easier for the alliance to locate his real body. That is why ये one of the reasons है that he transformed in that distorted state. Second reason, to guide the Vault Titans. Eren actually needed an enormous body so that he can guide the Vault Titans and use them more effectively. And third reason could be to give a tough fight to the Alliance without controlling them. Eren ने Alliance के members को already free will दे रखी थी. So to fight them effectively, he used ancient Titan shifters, जिन्हें वो रंबलिंग के बीचों बीच में अनलीश नहीं कर सकता था। Guys, I personally think these could be the reasons because of which Eren stayed in that enormous yet
डिस्टॉर्टेड बॉडी। आपके क्या व्यूज हैं कमेंट्स में जरूर शेयर करना, और ये थ्योरी क्या आपको अच्छी लगी ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन वीडियो को लाइक करना एंड अपने AOT टॉट फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो कमेंट में OP जरूर लिख देना। इसी के साथ यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन Instagram and Discord. All links are in the description as always. I will see you in the next video. तब तक के लिए bye bye. सुन लो मेरी बात सारे मार ली के जन कर सको जितने कर लो जतन आजादी का बांध के सर पे कफन करने में चला इतिहास को दफन लेकर फाउंडर की शक्ति अपार देता अटैक टाइटन गुहार एल्डिया की है ढाल कोलोसल की कतार विध्वंस ये मेरा अंतिम प्रहार है ये विश्व सकार।